फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। 6 से 12 महीने के बच्चों का डे एंड नाइट का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन समहाउ बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं एंड वी डिडंट हैड अ वीडियो ऑन इट। तो हम लोग आज के वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे, मैं उदयपुर के एक हवेली से शूट कर रही हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, इसीलिए आपको मेरे पीछे एकदम एंटीक बैकग्राउंड दिख रहा है। सो शुरू करते हैं। श्रेया, 6 to 12 मंथ्स के बच्चों में लेके क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती है डे एंड नाइट का शेड्यूल लेके। पहले मैं आप लोग को रूटीन में ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ और फिर उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। आप लोग को ऑब्जर्व हो सकता है कि बच्चे का स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बच्चा रात में बहुत ही ज़्यादा उठ रहा है, बहुत ज़्यादा फीड मांगता है। फिर आप लोग को ऑब्जर्व हो सकता है कि बच्चे का सडनली नींद दिन का जो होता है वो बहुत कम हो गया या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चा सडनली आपको ऑब्जर्व होगा कि नए नए माइलस्टोन अचीव कर रहा है। सो ये बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है 6 से 12 महीने के बच्चे को लेके। एंड लास्ट एंड अ मेजर ऑब्जर्वेशन, बच्चे का जो वेट गेन है उसका स्पीड आपको सडनली ड्रॉप हुआ है, ऐसे ऑब्जर्व होगा। तो ये सब चीज़ें क्यों है, कैसे है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अभी जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, 6 से 12 महीने के बच्चे का दिन आइडियली, एक बार आपका बच्चा 6 महीने का हो गया कि बच्चा का सॉलिड इंट्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए। प्लीज़ सॉलिड इंट्रोडक्शन प्रॉपरली करना, ये मेरा बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है आप सब लोग को। माय ध्वजा, मैं श्रेया शाह, मैं डाइटिशियन बाय डिग्री। वी डू हैव अ कोर्स अबाउट अ सॉलिड इंट्रोडक्शन एंड BLW, दैट्स बेबी लेड विनिंग। तो आपको किसी को वो कोर्स चाहिए तो वो हर महीने के लास्ट वीकेंड को होता है। यू कैन ज्वाइन इन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को प्रॉपरली सॉलिड इंट्रोडक्शन करो। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बच्चे ने इतनी बार खाना चाहिए, बच्चे इतने क्वांटिटी में खाना चाहिए। बेबी लेड विनिंग या सॉलिड इंट्रोडक्शन ये हमेशा बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या न्यूट्रिशनली बैलेंस चीज़ें बच्चे को देनी है, कौन से समय देनी चाहिए, हम लोग को उसका रूटीन कैसे सेट करना चाहिए। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने के बीच में है तो कहीं ना कहीं 6 महीने के आसपास बच्चे का फूड इंट्रोडक्शन शुरू होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने के आसपास आपका बच्चा दिन में 3 मील और एक आध दूसरा स्नैक्स लेने के सिचुएशन तक पहुंच जाता है। एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स गो अहेड। यूजुअली अगर आप बच्चे का फूड देख लो तो 8 से 9 महीने के बच्चे के आसपास बच्चे का दिन का रूटीन, बच्चा 3 से 4 बार एटलीस्ट ऊपर का खाना खाता है, विच मस्ट बी न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड विद द न्यूट्रिएंट्स दैट बेबी इज रिक्वायर्ड। उसके साथ बच्चा पूरे दिन में हार्डली 1 या 2 बार सोता है, और वो भी नैप एज लेस एज आधे घंटे से लेके एज मोर एज 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। ये बच्चा टू बच्चा चेंज होता है, बट बच्चा पूरे दिन में इतना ही सोता है। श्रेया, बच्चा बाकी टाइम फिर क्या करता है? पेरेंट्स, आप लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं अभी बाकी टाइम बच्चा करेगा क्या, बस नहलाया 4 घंटे सो गया, फिर दोपहर में खिलाया पिलाया, थोड़ा बहुत फैमिली मेम्बर के साथ खेला, वापस हो गया। नो, ये रूटीन नहीं हो सकता 6 महीने के आगे के बच्चों का, बिकॉज 6 महीने के ऊपर के बच्चे आर ऑब्जर्वेंट। उनको पता चलता है कि मेरे दुनिया में सुसु पॉटी ब्रेस्ट फीड के अलावा भी मेरी दुनिया है। दे आर इन टू सेंसरी मोटर डेवलपमेंट एज। उनको इन्वॉल्व प्ले, अप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें पता चलती है। उसके साथ एक मेजर चीज़ इस ड्यूरेशन में होता है जहाँ पर बच्चे को पता चलता है कि मेरी माँ आसपास नहीं है। तो आप लोग को ये भी ऑब्जर्व हो सकता है कि आप जब भी नहीं दिखोगे तभी बच्चा सडनली बहुत ज़्यादा रोना, बच्चा डिस्टर्ब होना, दे डेवलप स्ट्रेंजर एंग्जाइटी अराउंड 8 to 9 मंथ्स। किसी अनजान इंसान को देख के बहुत ज़्यादा पैनिक होना, जैसे किसी और के पास नहीं रहना, आपको बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाना, ये सब चीज़ें भी आपको इसी दौरान ऑब्जर्व होगी। शायद इसके लिए सोल्यूशन, वी विल बी कमिंग टू सोल्यूशन। पहले कुछ इश्यूज समझ लो। रात के समय, एक्चुअली 6 से 12 महीने का बच्चा रात के समय इलोंगेटेड 8 से 10 घंटे सो सकता है विदाउट एनी फीड, बिकॉज बच्चे को उतने ज़्यादा नाइट फीड की ज़रूरत लगती ही नहीं है। बट ये चीज़ तभी अचीव होता है जब भी बच्चे के रिक्वायर्ड कैलोरीज जो है वो दिन भर में पूरे हो रहे हैं। एंड यस, बच्चे को रात में सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चा एक स्पेसिफिक शेड्यूल के साथ सो रहा है, तो बच्चा रात में साइंटिफिकली इलोंगेटेड सो सकता है विदाउट फीड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। सो आइडियली 6 से 12 महीने के बीच में बच्चे का नाइट स्लीप शेड्यूल सेट हो जाना चाहिए, जहाँ पे बच्चा हार्डली 1 बार फीड के लिए उठता है,
और या तो फिर नहीं उठता है, 8 से 12 घंटे बच्चा एट स्ट्रेच सो सकता है। शायद इसके रिलेटेड कंसर्न्स एग्जैक्टली क्या हो सकता है? ओके, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बार उठता है, मेरा बच्चा एक से ज़्यादा बार उठता है। का ये मैटर ऑफ वरी है? जेन्युइनली स्पीकिंग हर बच्चा अलग है। मैटर ऑफ वरी तभी है जब भी बच्चे के उठने की वजह से पेरेंट्स का लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। सो अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा इतनी ज़्यादा बार उठ रहा है कि वो हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा रूटीन डिस्टर्ब कर रहा है, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो फिर आप लोग को उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। से मेरा बच्चा 2-3 बार उठता था, बट मुझे उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। वो उठता था, मैं फीड कराती थी, बच्चा सो जाता था, तो मुझे कभी कोई टेंशन नहीं हुआ। तो ऐसा अगर बच्चा 2-3 बार भी उठता है और आप पीसफुल हो, तो प्लीज़ उसको लेके ज़्यादा टेंशन मत लेना। बच्चा टू बच्चा शेड्यूल चेंज हो सकता है। बट अगर आपका बच्चा उठता है, आधा पौना घंटा रोता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, 20-25 मिनट लेके ना घूमो तब तक चुप नहीं रहता है, देन इट माइट बी अ मैटर ऑफ वरी, जो आपका लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है। देन यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड गेट इट करेक्टेड। उसके स्टेप्स भी हम लोग बात करेंगे, बट तभी वो मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। बट अगर सॉलिड इंट्रोडक्शन होने के बाद कुछ दिनों के लिए बच्चा थोड़ा ज़्यादा समय के लिए उठ रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चा अपने फीडिंग शेड्यूल को मिस करता है। और बच्चे को ये पता चलता है कि दिन में भूख लगती है तभी ऊपर का खाना मिलता है, और रात में भूख लगती है तभी ब्रेस्ट फीड या बॉटल या सक करने के लिए कुछ मिलता है। तो वो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट हो सकता है, और वो पाने के लिए बच्चा इन बिटवीन एक स्टेज में पहुंचता है जहाँ पे बच्चा ज़्यादा ऑफन रात में उठेगा। यूजुअली टेम्पररी स्टेज है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, एंड इट विल गेट सेटल इन। तो ये हो गए बच्चे के डे एंड नाइट रूटीन को लेके जो मेजर ऑब्जर्वेशंस आप लोग ऑब्जर्व करोगे। आप जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। याद रखो ऑल ऑफ यू, यूजुअली बच्चे को सुबह उठने के बाद, डिपेंड्स आपका बच्चा कौन से समय उठता है। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि बच्चा अगर बहुत जल्दी उठता है तो आपको बच्चे को फीड या बॉटल देना चाहिए। अगर बच्चा लेट उठता है तो फीड या बॉटल नहीं देना चाहिए, और बच्चे को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, विच इज़ ऑलवेज बेटर। अगर बच्चा बहुत जल्दी नहीं उठता है तो फिर आपको बच्चे को डायरेक्ट ब्रेकफास्ट देना चाहिए उठने के बाद, सो दैट बच्चे का ब्रेकफास्ट का एक शेड्यूल हो जाएगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक अ नेम, ब्रेक द फास्ट। इसलिए आप ब्रेकफास्ट में क्या बच्चे को खिलाते हो, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बच्चे का रात का जो फास्ट होता है वो ब्रेक करने का काम करता है, एंड दैट हैज़ टू बी न्यूट्रिशनली डेंस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेकफास्ट को लेकर। उसके बाद यूजुअली बच्चे का मॉर्निंग शेड्यूल होता है, नहाना, मसाज, फिर आप बच्चे को फीड या बॉटल देके सुला देते हो। डिपेंड्स, बच्चा आधा घंटा भी सोए, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। प्लीज़ बच्चे को ज़बरदस्ती झूला दे के सुलाने की कोशिश मत करना। फिर डिपेंड्स ऑन बच्चे का एज, बच्चा 8 महीने का है, 9 महीने का है, 7 महीने का है, बच्चे का या तो एक स्नैकिंग टाइम हो जाता है, अगर नहीं है तो बच्चे का और एक बार फीड टाइम हो जाएगा। उसके बाद बच्चा कुछ देर खेलता है, कुछ एक्टिविटीज़ करता है। अगर आपको एक्टिविटीज़ सीखना है, ज्वाइन इन विद द प्ले डेट बैच। अभी का बैच फुल हो चुका है, 2 दिन में पूरा प्ले डेट का बैच फुल हो गया था। नेक्स्ट बैच अप्रैल में रहेगा, अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। 182 प्लस आइडियाज़ जो आप बच्चे के साथ घर पे खेल सकते हो। सो आप बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करते हो। फिर बच्चे का लंच टाइम होता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चों को डिसिप्लिन पसंद है। बच्चों के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स के टाइमिंग फिक्स रखो। 15 मिनट ऊपर नीचे ठीक है, बट उससे ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप इनडिसिप्लिन रहोगे तो बच्चों का शेड्यूल सेट करना आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। लंच, अगेन लंच ये बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बोल सकते हैं हम लोग उसको, बच्चे के ईटिंग शेड्यूल को लेके। तो लंच भी प्रॉपरली न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, और बच्चे का लंच जैसे ही ख़त्म हो जाता है वैसे आप लोग फिर आगे के दोपहर के शेड्यूल में जाते हो। यूजुअली ये एक समय है जहाँ पे बच्चा फीड या बॉटल लेके सोना प्रेफर करता है, और सो के जब भी उठता है तभी बच्चे का अगर एज है स्नैक का तो बच्चा स्नैक लेगा। अगर बच्चे का स्नैक का एज नहीं है तो फिर बच्चा अगेन फीड या बॉटल लेगा। फिर शाम के 6-6:30 बजे के आसपास का बच्चे का स्नैक्स, अगेन बच्चे के एज पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, ये 6 से 9 महीने का एज है जहाँ पे बच्चे का मील इंट्रोडक्शन होता है स्लोली स्टेडीली। एंड जैसे ही आप लोग वहाँ पे पहुँच जाते हो, जैसे रिसेंटली मेरी एक सॉलिड इंट्रोडक्शन बैच के मदर ने मैसेज किया था कि श्रेया उसका 3 मील एंड 2 स्नैक्स आर सेट। तो वो हम लोगों ने उसको बहुत स्मार्टली सेट किया था ताकि मदर का वर्किंग आवर्स और बच्चे का शेड्यूल बहुत अच्छे से सेट हो जाए।
उसके बाद यूजुअली इवनिंग स्पंजिंग आता है। आप बच्चे को इवनिंग का स्पंजिंग, चेंजिंग, गेट रेडी करते हो। उसके बाद बच्चे को बाहर लेके जाते हो, टेरिस पे लेके जाओ, गैलरी में लेके जाओ, बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ। नेचर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बच्चे के डे शेड्यूल का ये एक हिस्सा है। और नेचर एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे गेम्स हैं, आप लोग वो बच्चों के साथ खेल सकते हो। शायद 3 महीने के बच्चे के साथ, हाँ जी, 3 महीने के बच्चे के साथ, 6 महीने के साथ, 10 महीने के बच्चे के साथ, 1 साल के बच्चे के साथ। द गेम्स विल कीप ऑन चेंजिंग बट यू हैव टू डू दैट। उसके बाद आप शाम को आते हो, यूजुअली 8 से 9:30 ये जो विंडो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे का सोने का शेड्यूल होना चाहिए। सो बच्चे का डिसिप्लिन्ड बेड टाइम शेड्यूल आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बच्चे का रात का स्लीप शेड्यूल करना है तो। शायद कितने दिन लगता है बच्चे को एक स्पेसिफिक शेड्यूल में जाने के लिए। सो बच्चा सिर्फ दिन में 2 बार सोया है, करीब आधे घंटे से लेके 1 घंटे के इसमें, तो बच्चा प्रॉपर 8 से 9:30 के बीच में अगर आप लोग बच्चे का बेड टाइम, मसाज, रीडिंग ये पूरा शेड्यूल करोगे तो बच्चे सो जाएंगे रात के लिए। यूजुअली 7 से 14 दिन लग जाता है बच्चे को किसी भी नए शेड्यूल में सेट होने के लिए। उसी समय आप बच्चों के लिए नैप चैट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे का एक रूटीन सेट हो जाए। और फिर आप बच्चे को सुलाओ। बच्चे को ब्रेस्ट पे सुलाने का आदत मत रखो, फीडिंग कराओ या बॉटल दे दो। उसके बाद बच्चा जैसे ही ड्राउजी हो जाता है, बॉटल भी नहीं चाहिए, ब्रेस्ट भी नहीं चाहिए, और बच्चे को इंडिपेंडेंटली सुलाओ। बच्चे के पास में रखो और बच्चे के साथ बात करते करते, करते करते बच्चे को सुला दो। रात में जब भी बच्चा उठता है सो आप लोग को धीरे धीरे बच्चे को स्लीप ट्रेनिंग की तरफ लेके जाना है। स्लीप ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, बट स्लीप ट्रेनिंग आइडियली हम लोग बोलते हैं 8-9 महीने के आसपास, जहाँ पे फूड सेट है तभी आपको करना चाहिए। उसके पहले बच्चा उठता है तभी फीड कराओ, वापस सुला दो, ब्रेस्ट पे या बॉटल मुँह पे रखिए, मत सुलाना। एंड देन यू पुट बेबी ऑफ टू स्लीप। बॉडी पे रॉक करते करते भी नहीं पूरी तरह से सुलाना है, ड्राउजी करना और इंडिपेंडेंटली सुलाना। बच्चा रात में जब भी उठता है, अगेन द वर्ड्स दैट यूज, बच्चा मम्मा इधर ही आप सो जाओ, एंड देन और बच्चे को सेल्फ सूद करवाने का आदत लगा। बच्चा अगर 2 बार उठता है तो आप फीड या बॉटल दे सकते हो, बाकी समय बच्चे को पानी ऑफर कर सकते हो, बिकॉज 6 से 12 महीने का फेज़ है जहाँ पे आप लोग बच्चे को ऊपर का पानी भी दे देते हो। प्लीज़ याद रखो, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को अचीव करना है कि आप बच्चे को पास में लेते हो, बच्चे को बोलते हो पूरा दिन और रात में, बच्चे को बोलते हो कि बच्चा रात में अभी आपको दूध की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से सो सकते हो, आपका भी फूड बहुत अच्छे से सेट है। एंड धीरे धीरे आप बच्चे को इलोंगेटेड स्लीप में लेके जाओ। इंश्योर करो कि आप बच्चे के आसपास रहो, बट बच्चे को कैरी और फीड नहीं करो, और इस हिसाब से बच्चे का रात का शेड्यूल फिक्स हो जाता है। शायद बच्चा रात में बार बार क्यों उठता है? एक तो मैंने आप लोग को बता दिया कि बच्चों को पता है कि रात में फीड मिलता है इसीलिए उठते हैं। दूसरा चीज़, बच्चा आपको मिस करता है इसीलिए उठता है। तीसरा चीज़, अगर आप सामने नहीं देखते हो तो बच्चा इनसिक्योरिटी या ड्रीमिंग की वजह से उठता है। इस सब की सोल्यूशन इज़ नैप चैट और जेंटल शेड्यूलिंग, और बच्चे का बॉटल और ब्रेस्ट मुंह में लेके सोने का आदत ब्रेक करना। ये आपके लिए रेमेडीज़ रहेंगे जो आपके बच्चे का डे एंड नाइट का शेड्यूल फिक्स कर देंगे। सो यूजुअली 6 से 12 महीने का शेड्यूल, यूजुअली 6 से 12 महीने के बच्चे का डे एंड नाइट का शेड्यूल अगर आप लोग ऐसे सेट करोगे तो आपका शेड्यूल बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। याद रखो ऑल ऑफ यू, की पॉइंटर्स आर अ डिसिप्लिन्ड रूटीन जो आप रात में बच्चे के साथ करते हो, और प्रॉपर चेक पॉइंट जहाँ पे बच्चे को पेरेंट्स सामने दिखे एंड बेबी फील सिक्योर्ड, और नैपचैट जो बच्चे का रूटीन सेट करने में हेल्प करेंगे, एंड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड बेबीज मील्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑब्जर्व फॉर द क्यूज, बच्चे के ओवर टायर्ड और स्लीपिंग के क्यूज। यूजुअली अभी तक आप लोगों को बच्चे का शेड्यूल समझ जाना चाहिए कि जब भी बच्चे को नींद आ रहा है, सुलाना है, बच्चा ओवर टायर्ड है, और तभी अगर आप बच्चे के साथ प्रॉपर रूटीन में जाते हो कि जब भी बच्चा ओवर टायर्ड है तभी उसको सूद करवाना, उसको एक छोटा सा नैप दिलवाना, बच्चे को नेचर में लेके जाना, बच्चे को प्रैम में चेक करवाना, सो दैट विल हेल्प यू टू गेट इन टू द शेड्यूल। तो ये कुछ चीज़ें फॉलो करो ऑल ऑफ यू। आई थिंक बहुत सारे रिक्वेस्ट है 6 से 12 महीने के बच्चे के रात के नींद के शेड्यूल को लेके भी, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो करेंगे आपके लिए। सो डू वेट एंड वॉच, बट अभी के लिए याद रखो, जस्ट फॉलो दिस शेड्यूल्स एंड यू शैल बी ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।